क्या मैक्रो बाइडेन रोक पाएंगे रूस यूक्रेन युद्ध? इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात के बाद बाइडेन का ऐलान। अगर पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो बातचीत को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर एक संयुक्त बयान जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पुतिन आक्रमण को समाप्त करने की इच्छुक हैं, तो वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे। गौरतलब है कि जब से पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया है, तब से बाइडेन ने उनसे बात करने का विरोध किया, जबकि मैक्रो ने पुतिन के साथ संचार के रास्ते खुले हुए रखे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि मैं ये पता लगाने के लिए उनसे बात करने को तैयार हूं कि अब क्या करेंगे। वो केवल अपने नेटो सहयोगियों के परामर्श से ऐसा करेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे यूक्रेन के हितों को नुकसान पहुंचे। मैं इसे अपने दम पर नहीं करने जा रहा हूं। बता दें कि दोनों देश के नेताओं ने यूक्रेन में आक्रमण और सेना द्वारा वहां किए गए अत्याचारों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। मैक्रो ने कहा कि वो पुतिन से आक्रमण रोकने की कोशिश करने और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए बात करना जारी रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की पहली राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए समर्थन का वादा करने के अलावा दोनों नेताओं के ओवल ऑफिस वार्ता में कुछ आर्थिक तनाव कम करने के तरीकों की मांग की। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने मानवाधिकारों के सम्मान और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चीन के साथ बात करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चीन की चुनौती पर चिंताएं भी व्यक्त की। फ्रांस के राष्ट्रपति बनने के बाद इमैनुअल मैक्रो दूसरी बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर मंगलवार को वॉशिंगटन पहुंचे। वैसे तो दोनों नेता कई बार बैठकें कर चुके हैं, लेकिन ये सबसे लंबा समय था जब दोनों नेताओं ने एक साथ इतना समय बिताया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही रूस और अमेरिका के संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ही देशों के राष्ट्रपति समय समय पर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी है। इसके बाद भी बाइडेन पुतिन से बातचीत से बच रहे थे, लेकिन पहली बार बाइडेन ने अपने रुख में नरमी दिखाई है और वो पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हुए हैं। वहीं बैठक के दौरान बाइडेन और मैक्रो दोनों ने रूस से युद्ध में यूक्रेन को दीर्घकालिक समर्थन देने की कसम खाई। बाइडेन ने कहा कि इस युद्ध को समाप्त करने का एक ही तर्कसंगत तरीका है और वो है युद्ध के समाप्त और पुतिन के सैनिकों का यूक्रेन से बाहर निकलना, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। पुतिन की सेना नर्सरी, अस्पतालों, बच्चों के घरों पर बमबारी कर रही है। वो जो कर रहे हैं वो बुरा है। बाइडेन ने कहा ये विचार कि पुतिन कभी भी यूक्रेन को हराने जा रहे हैं समझ से परे है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष 9 महीने से ज्यादा समय से जारी है। रूसी सैनिकों ने पूरे यूक्रेन को तहस नहस करके रख दिया। यूक्रेन में तबाही मचा दी। बिजली, पानी, खाना को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लोग पलायन को मजबूर हैं। इस युद्ध को लेकर भारत भी कई बार हस्तक्षेप कर चुका है और अब बाइडेन ने बयान जारी करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन से रूस युद्ध खत्म करना चाहे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तमाम वाक़े के बीच अब देखना ये होगा कि बाइडेन रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।